Hello my dear friends, welcome back to my channel The Zoofi Zoologies. In this video we will discussing about the methods involved in ex-situ conservation. In my previous videos we will discussing about what is the ex-situ conservation और इसके अच्छे से टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब हम लोग इसके मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे. 3 तरीके से एक्स सीटू कंजर्वेशन हो सकती है. फर्स्ट वन इज द लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्लीडिंग, सेकेंड वन इज द शॉर्ट टर्म प्रोपोगेशन एंड रिलीज, एंड थर्ड वन इज द एनिमल ट्रांसलोकेशन. बट एक और तरीका इसका होता है जो होता है एनिमल्स री इंट्रोडक्शन. और आज हम लोग ये चारों मेथड्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्लीडिंग या प्रोपोगेशन क्या होता है, इसमें जो भी स्पेशीज होती हैं जो ओन नेचुरल हैबिटेट में पाई जा रही है. फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट में है कोई स्पेशीज़, लेपर्ड है एक फॉरेस्ट में अपने नेचुरल हैबिटेट में पाया जा रहा है, लेकिन कुछ सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से या मैनकाइंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या कोई भी ऐसा फैक्टर जो उसको एक्सटेंड कर रहा हो, ठीक है, अपने ओन नेचुरल हैबिटेट से. तो इस कंजर्वेशन में क्या होता है, उस एनिमल को जो आधी तरीके से 50%, 60%, 70% लॉस्ट हो चुके होते हैं उस फॉरेस्ट से, तो उस एनिमल को जो 10% या कुछ भी बचा होता है, कुछ भी परसेंट, उस एनिमल को वहाँ से उठाया जाता है. एक आर्टिफिशियली मेड कंजर्वेशन, यानी कि आर्टिफिशियली नेचुरली मेड फॉरेस्ट में उनको रखा जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको आर्टिफिशियली मेड फॉरेस्ट या फिर हम लोग कह सकते हैं आर्टिफिशियली मेड नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है. लंबे समय तक उनके कंजर्वेशन उस आर्टिफिशियली मेड इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में किया जाता है. और ये इसीलिए होता है कि अगर हम लोग वापस से उसको अपनी ही नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में भेजेंगे जहाँ से वो पैदा होता है, जहाँ पे वो बॉर्न हुआ होता है, जहाँ पे वो रह रहा होता है पहले, तो वहाँ पे कुछ अभी भी सर्टेन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट. यानी कि उस फॉर एग्जांपल कि उस फॉरेस्ट में अनलिमिटेड हंटिंग होती है, तो हम लोग को अगर हम लोग वापस से उस एनिमल को उसी फॉरेस्ट में भेज देंगे तो जाहिर सी बात है उसकी फिर से हंटिंग होगी और फिर से वो एक्सटेंशन जोन में जाने लगेगा. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको नहीं भेज रहे होते हैं उसके ओन नेचुरल हैबिटेट में और आर्टिफिशियली नेचुरल हैबिटेट बनाकर उसको कंजर्व कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ द मेथड्स ऑफ द लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्लीडिंग. कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लीजिए. इसके अंदर आते हैं हमारे जू, ठीक है. मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, तो कानपुर के अंदर भी जू है, लखनऊ के अंदर भी जू है, अलग अलग सिटीज़ में जू आपको देखने को मिलेंगे. तो फॉर एग्जांपल मेरे कानपुर के अंदर जो जू है उसने वहाँ पर एक एक्सटेंट स्पेशीज़ डाल दी उन लोगों ने, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वालों ने, और उसको वहाँ पर लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए उसको कंजर्व कर रहे हैं. तो सब लोग जाते हैं वहाँ पर, टहलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं उसको. तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो सिर्फ हमारे घूमने के पर्पज़ से या हमारे देखने के पर्पज़ से, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से उनको वहाँ कंजर्व नहीं किया जा रहा है. बाकी उनकी स्पेशीज़ एक्सटेंड ना हो, ये भी एक मेन रीज़न होता है जू का, राइट. और कोई भी प्लांट स्पेशीज़ है, नॉट फॉर ओनली द एनिमल्स बट ऑल्सो इन द केस ऑफ द प्लांट्स. प्लांट में क्या होता है, कोई भी स्पेशीज़ एक्सटेंड हो रही होती है तो उसको बोटानिकल गार्डन में हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व कर रहे होते हैं, राइट. यही कुछ एग्जाम्पल है हमारे लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्लीडिंग यानी कि लॉन्ग टर्म्स कंजर्वेशन ऑफ एनिमल के. नाउ सेकेंड वन इज द शॉर्ट टर्म प्रोपोगेशन एंड रिलीज. ये पूरा एक नाम है, ठीक. इसमें क्या होता है, स्पेशीज़ को ब्रीड कराया जाता है इन देयर कैप्टिव, ठीक है. स्पेशीज़ को एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ब्रीड करा रहे होते हैं जहाँ पर ह्यूमन केयरनेस हो, यानी कि ह्यूमन उन पे नज़र रखें, उनकी केयर करें, उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो उनकी कंफर्ट की हो, ठीक है, यानी कि उनकी ह्यूमंस के अंडर में देख रेख होती है. वहाँ पे उनको शॉर्ट पीरियड के लिए ब्रीड कराया जाता है, उसके बाद उनको रिलीज कर दिया जाता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट. ऑलराइट, ये इसलिए किया जाता है, दिस लिटिल हेल्प्स टुवर्ड्स द एनिमल्स कॉज रीस्टेबलाइज इटसेल्फ इन नेचुरल होम. ये छोटी सी ह्यूमन की हेल्प एनिमल्स के लिए इतनी बेनिफिशियल होती है कि वो अपनी आगे की जनरेशन को रेस कर सकते हैं. इनको बस क्या कर सकता है कि फॉर एग्जांपल उस नेचुरल हैबिटेट में वो ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, कोई रीज़न है, कोई फैक्टर है, ठीक, तो वो थोड़े टाइम के लिए एक नेचुरली वो आर्टिफिशियली मेड एरिया में उस एनिमल को लाएंगे.
एक सूटेबल मेट उसको देंगे ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ ब्लीड करें, मेटिंग करें, ठीक है। और जब फिर क्या हो जाएगा, उनकी जनरेशन, उनके जब बच्चे निकलने लगेंगे, उनके बच्चे जब आ जाएंगे तो उनको उठाकर वापस से उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है। दैट इज सिंपल इन दिस शॉर्ट टर्म प्रोपगेशन। एनिमल ट्रांसलोकेशन। एनिमल ट्रांसलोकेशंस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई लेपर्ड है जिसको सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है एक फॉरेस्ट के अंदर, तो उसको हम लोग उठाएंगे और उसको उस फॉरेस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पे उसके सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हों और साथ में उसकी स्पेशीज़ भी बहुत सारी हों, ठीक है। अब और समझते हैं इस बात को कि अगर कोई भी एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल लेपर्ड, वो एक फॉरेस्ट के अंदर है और वहाँ पर उसके साथी जो हैं वो बहुत कम है, ठीक, तो वो वहाँ पर उसको मज़ा नहीं आ रही, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उस फॉरेस्ट से उठाकर किसी दूसरे फॉरेस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पर उसके स्पेशीज़ के एनिमल्स प्रेजेंट हो, उसके साथी प्रेजेंट हो, ठीक, तो उसको वो चीज़ ज़्यादा फेरेबल लगेगी। तो यही होता है एनिमल ट्रांसलोकेशन, जहाँ पे एनिमल्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यूजली मेंटेन देयर पॉपुलेशन, कॉल एनिमल ट्रांसलोकेशन। ऑलराइट, एनिमल्स री इंट्रोडक्शन। एनिमल्स री इंट्रोडक्शंस में क्या होता है कि एनिमल्स को हम लोग एक प्लेस पे तो लाते हैं, एक सीटू कंजर्वेशन में लाते हैं, लेकिन उसके बाद उस एनिमल को उसी जगह पे रिलीज़ कर देते हैं जहाँ से वो लॉस्ट हो रहा होता है, एक्सटेंड हो रहा होता है। अब मान लो हम लोगों ने उस एनिमल को वहीं से उठाया जहाँ से वो एक्सटेंड हो रहा होता है और उसको एक्स सीटू के अंदर आर्टिफिशियली नेचुरल हैबिटेट के अंदर कंजर्व करा, उसके बहुत सारे जनरेशन रेज हो गई और उसके बाद हम लोग ने उस बहुत सारी जनरेशन को वापस से उस फॉरेस्ट के अंदर डाल दिया जहाँ से वो एक्सटेंड हो रहे होते हैं, लॉस्ट हो रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग एनिमल्स री इंट्रोडक्शन कहते हैं। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा और आज के इस चैप्टर में इतना ही था। First one is the long-term captive breeding. Second one is the short-term propagations and release. Third is the animal translocation. And the last but not the least, animals reintroduction. I hope so ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. Please like, share and subscribe my channel.